साथियों नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पीके शाहनी फिल्म्स में। साथियों मैं जो है एक बाइक लिया हूँ बजाज पल्सर का N160 जो कि टॉप मॉडल है। तो इस टॉप मॉडल में खासकर जो है मैं दिखाना ही चाह रहा हूँ कि जो मीटर कंसोल होता है उस मीटर कंसोल में बहुत लोगों को परेशानी होता है। क्योंकि मैं भी लेने से पहले जो है कुछ यूट्यूब में रिव्यू देख रहा था इस बाइक का, तो देखा कि बहुत लोग जो हैं मीटर कंसोल का प्रॉपर जो है नहीं बनाए वीडियो, अब बनाए भी हैं तो पूरी तरह से जानकारी नहीं मिला है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज इसके मीटर कंसोल में क्या क्या मिलता है वो देखने की कोशिश करेंगे, सेटिंग कैसे करते हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। पहली बार मैं भी करूंगा तो हो सकता है मैं भी आपको बताने में जो है कुछ कमी रख सकता हूं, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक इसकी सेटिंग्स को हम सीखेंगे, देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। हो सकता है आप लोग लेने का प्लान कर रहे होंगे तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। बाइक के बाकी जो है आउटर जो है जितने भी उसके पार्ट्स हैं वो तो दिखाते ही हैं, क्या डिज़ाइन है उसमें, क्या किस तरह ग्राफिक्स चिपके हुए हैं वो सब तो बहुत लोग बता देते हैं, लेकिन मीटर कंसोल का प्रॉपर जो वीडियो है वो दिखा नहीं पाते, जिससे बाइक लेने वाला कंफ्यूज रहता है कि भाई उसमें सेटिंग कैसे करेंगे, कैसे देखेंगे, कैसे जानेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो कोशिश करते हैं और चलते हैं, देखते हैं बाइक में। मैं जैसे बता चुका हूँ बजाज पल्सर का N160 टॉप मॉडल मैं दिखाता हूँ अभी यहाँ पर। ये मेरा बाइक है, यहाँ पर देख पा रहे हैं। मैं इसका मॉडल दिखा देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है मॉडल, ये देखिए N160 और ये शोल्ड है। तो ले आया हूँ बाइक को जो है मैं, और इसका मीटर कंसोल यहाँ पर है, देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा मैं लुक बाहर का दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं अपने गैराज में हूँ अभी। गैराज में जैसे भी दिख पा रहा होगा, यहाँ जैसे ये DLR कहते हैं लाइट, ये ऑन करने पर मैं एक बार ऑन कर देता हूँ, DRL जैसे ये ऑन करेंगे तो अभी चाबी ऑन हुआ है तब तक नहीं चलेगा, लेकिन जैसे गाड़ी इंजन स्टार्ट होता है, मैं इंजन स्टार्ट करने के लिए बता दूं। इंजन स्टार्ट करने का यहाँ पर देखिए ये इंजन स्टार्ट लिखा है, ऑफ लिखा है। तो अभी जो है ये ऐसे ये करेंगे, सॉरी ये इंजन स्टार्ट है। तो पुश बटन यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, यहाँ पर ये स्टार्ट पुश है, ये है। जैसे पुश किया तो इधर जो है ये दिखने लगता है, ये जलता है। इसका जो लाइट है ये स्टार्ट होने पर जलता रहेगा। और उसके बाद जो है अगर लाइट आपको जलाना है तो मैं जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, चलता हूँ थोड़ा दिखाता हूँ इधर से। लाइट के लिए जो है यहाँ पर बटन दिया हुआ है, ये देखिए बटन। अब इसको ऑन करते हैं, जैसे ऑन करूँगा मैं, और इधर करता हूँ, ये अभी ऑफ में है, ये ऑन के लिए है। ऑन किया, जैसे ऑन किया तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए ये जो इसका हेड लाइट है, जो प्रोजेक्टर लाइट है, ये जलने लगता है और साथ में ये भी जलेगा। लेकिन जैसे ही मैं ऑफ करूँगा तो ये ऑफ होगा, इसकी पावर थोड़ा बढ़ जाएगी। मैं एक बार करके दिखाता हूँ आपको, देखिएगा। ये सॉरी इसका पावर जो है ज्यों करते रहता है, लेकिन ये लाइट ऑफ होता है। तो मैं एक बार फिर से ऑफ कर दिया, तो ये समझ में आ गया लाइट के लिए। अब मैं गाड़ी को जो है ऑफ करता हूँ। अब हम लोग जाते हैं इसका, देखते हैं सेटिंग में क्या क्या चीज़ें हैं, कोशिश करते हैं। ये इसका जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये ऑन किया तो मीटर इस तरह कुछ दिखाई पड़ेंगे। मीटर में आप देख पा रहे हैं किलोमीटर 0 बता रहा है। स्पीड किलोमीटर जो है इसका, ये स्पीड बताएगा जब चलेगा गाड़ी। यहाँ 30 किलोमीटर अभी गाड़ी चल चुकी है। यहाँ पर न्यूट्रल दिखा रहा है, यहाँ पर ऑयल कम दिखा रहा है, या ऑयल का मात्रा जो भी है ये दिखाता है। ऑयल का जो है बार जो दिखाता है कितना है ऑयल, ये इस साइड दिखाएगा। और यहाँ पर जो है उसको ऑयल फ्यूल का दिखा रहा है, ये न्यूट्रल का है। न्यूट्रल में अभी जब चलेगी तो 1 2 3 4 5 तक जाती है। इसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं ये मोटा दिखाई पड़ रहा है, और ये मोटा दिखाई पड़ रहा है, ये मोटा दिखाई पड़ रहा है। ये जो है गाड़ी के जो मोड हैं, जो यहाँ पर अभी देख पा रहे होंगे ऑफ रोड लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, क्लियर आपको दिख रहा होगा। तो ऑफ रोड लिखा हुआ है, ये ऑफ रोड होता है, और रोड होता है, और रैन रोड होता है। रैन रोड मतलब जब बरसात में आप चलाते हैं गाड़ी, तो उसका जो उस समय जो है आपका इस गाड़ी का ABS सिस्टम जो है वो अलग तरीके से कार्य करता है ब्रेकिंग के लिए। और ऑफ रोड है जब आप उबड़ खाबड़ में चलते हैं तब के लिए है। और रोड जो आएगा वो होगा आप जब स्पेस अच्छे रोड में चलते हैं उसके लिए है। यहाँ पर इंजन को बता रहा है, इंजन के बारे में, और ये ABS के बारे में दिखा रहा है। ये थोड़ा पल्सर लिख के 1186 कुछ दिखा रहा है, ये मुझे समझ में थोड़ा नहीं आ रहा है, जो भी होगा इसका। और यहाँ टाइमिंग दिखा रहा है, ये आप सेट कर सकते हैं, 1:19 PM दिखा रहा है, ये है। तो देखते हैं यहाँ पर IFE किलोमीटर पर लीटर लिखा है, क्या चीज़ है वो देखना पड़ेगा। तो ये हो गया। उसके बाद जो है फ्यूल में यहाँ पर देखिए F लिखा है, ऊपर सबसे ऊपर में F लिखा है,
वो है फुल, और यहाँ पे ई लिखा है इंड है। तो जब कभी भी आपका ये बार कोड है ये सिंगल हो जाता है जब लास्ट में, तो इससे पहले जो है वार्निंग आ जाएगा यहाँ पर, वार्निंग। अब देखेंगे वार्निंग आता है, अभी तो शायद पेट्रोल फुल है तो वार्निंग जो है नहीं दिखाएगा, वार्निंग आता है, वार्निंग फ्यूल आएगा, तो आप उस समय जो है फ्यूल डलवा सकते हैं। साथियों यहाँ पर मैं बता दूँ, गाड़ी का थोड़ा सा बता ही रहा हूँ, तो ये जो है यहाँ पर सॉरी बहुत हार्ड है, ये यहाँ पर से USB पोर्ट है जिसमें से आप जो है अपना मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं, और ये कुछ पुश करने से लॉक हो जाता है, पुश करने पर और ऊपर जाएगा, ऐसे बड़े हार्ड से खुल रहा है और खुलने के बाद तुरंत जब जा रहा है ये, तो इस तरह धीरे करेंगे फिर एक बार थोड़ा पुश कर देंगे तो लॉक हो जाता है। ये इसका जो है E20 है मॉडल, E20 की जो अभी आ रहा है इंजन में। ये इसका चाबी है जहाँ से, मतलब सॉरी चाबी कहने का मतलब टैंक का, जहाँ फ्यूल आप जो है डालते हैं। अब यहाँ चाबी के बारे में बता दिया यहाँ पर मैं। ये इंजन ऑन, ये ऑफ है, जैसे ऑफ कर देंगे तो ऑफ रहेगा, जब यहाँ पर दिखा जैसे ऑफ बटन दबाया हूँ मैं, देखिए बात देखिए ये इंजन ऑन वाले मतलब ऑन वाले पोजीशन में है। जैसे इसको ऑफ करता हूँ तो आप जैसे दबाऊंगा तो देखिएगा यहाँ पर जो है ये लिखा है पल्सर, यहाँ पर कुछ अलग सा आ जाएगा। मैं दबा रहा हूँ, देखिए ये दबाते हुए भी दिखा रहा हूँ और चेंज भी होगा। ये देखिए अभी कुछ चेंजेज हो गया यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा है, इंजन ऑफ दिखा रहा है। इंजन ऑफ रहेगा तो हम इसको जो है पुश करेंगे तब भी स्टार्ट नहीं होगा। देखिए ये पुश कर रहा हूँ नहीं हो रहा है, तो ये इसको करना है। जब इधर आ जाता है ये सब दिखने लगेगा, उसके बाद ही हम इसको पुश करेंगे तो स्टार्ट होगा। ये स्टार्ट हो गया गाड़ी, तो मैं फिर से ऑफ कर देता हूँ गाड़ी को। ये ऑफ कर दिया, बटन दबा के ऑफ किया। अब हम थोड़ा सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग के लिए अच्छा ये मुझे बता दूँ, ये हॉर्न है, इसे मैं एक बार दिखाई देता हूँ। इंजन ऑन करके फिर से इंजन ऑन कर लेता हूँ। इंजन ऑन है, ये पुश करेंगे तो हॉर्न है, ये समझ में आ गया। ये देखिए इसको जैसे लेफ़्ट किया तो आपका दिखाई पड़ रहा है जो साइड इंडिकेटर, और इसी को हम लोग राइट करेंगे तो राइट इंडिकेटर। और शायद देखते हैं बीच में पुश करके देखता हूँ एक बार कुछ होता है तो। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। अच्छा इसको पुश किया हूँ, सॉरी ये नहीं दिखा रहा है। और एक ही बताऊँगा, यहाँ पे RPM दिखा रहा है, X100 RPM। तो ये आपका RPM जो है इससे संबंधित होता है। जैसे हम लोग ये बढ़ाते हैं, जैसे बढ़ाएंगे तो देखिए बढ़ेगा, वो देखिए बढ़ रहा है, यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है RPM। तो जब भी आप गाड़ी चलाते हैं तो 2000-3000 तक का RPM रखिए इकोनॉमी चलने के लिए। मैं ऑफ कर लेता हूँ, थोड़ा साउंड शायद नहीं आ रहा होगा। तो जब कभी गाड़ी चलाते हैं तो ये RPM जो है 2000-3000 तक चलना चाहिए, उससे अधिक नहीं जाना चाहिए। 1 2 3 है, 3 मतलब 3 × 1000 RPM मतलब 3000 तक ये इकोनॉमी चलता है। उससे ऊपर चलाएंगे तो आपका एवरेज जो है थोड़ा सा कम आता है। गाड़ी स्पीड में चलती है लेकिन एवरेज थोड़ा सा कम आता है, ऐसा हो सकता है, संभावना है। अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर 3 लाइट दिखाया हुआ है। ये लाइट जो है यहाँ से देखिए ये दिखा रहा है। मैं एक बार दिखाता हूँ यहाँ पर से पुश करते हुए। जैसे पुश करूँगा यहाँ पर, इसको पुश करूँगा, यहाँ पुश करूँगा तो लाइट कुछ इस तरह देखिए, ये पास लाइट है, हाई बीम यहाँ चल रही है, तो ये पास लाइट के लिए है यहाँ पर। और अपर डीपर कैसे होता है ये भी यहाँ पर से लाइट जलता है तो पता चलेगा कि अपर डीपर कैसे होगा, थोड़ा सा वो देखना पड़ेगा। ये हम M का बटन दिया है, मतलब ये बटन काम नहीं करता है। ये जो बटन है M लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन कोई ऐसा पुश होता नहीं है। ये इसका है मीटर मोड बटन। अब हम लोग चलते हैं मोड बटन, देखते हैं क्या है। जैसे मैं इस मोड बटन को दबा रहा हूँ, सिंगल प्रेस कर रहा हूँ, एक बार देखते हैं उधर क्या चेंज होता है। मैं एक बार यहाँ छू लेता हूँ ताकि फोकस सही रहे। हाँ अब देखते हैं, पुश कर रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ। तो ये इंजन इसको ऑन वाले पोजीशन में करते हैं तभी कुछ काम करेगा। अब देखता हूँ पुश करके, एक बार पुश किया तो यहाँ पर बता दिया 29.9 किलोमीटर जो है अभी तक ट्रिप A में चला हुआ है। तो ट्रिप A में चला हुआ है इसका, और किलोमीटर 37 किलोमीटर का ऐसा कुछ दिखा रहा है ये ट्रिप के लिए। AFE क्या लिखा हुआ है, और ये ऑफ रोड में दिखा रहा है। अभी इतना चला है 29.9 किलोमीटर, जो कि मैं 30 किलोमीटर स्टार्टिंग में बता रहा था आप लोगों को। सिंगल प्रेस पर आप देखते हैं इसको, एक बार फिर सिंगल प्रेस करता हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ। ट्रिप B हो गया। अच्छा सॉरी, एक बार देखते हैं, फिर से देखते हैं। ये ट्रिप A में रखे थे हम लोग 29.9 किलोमीटर। दूसरे बार पुश कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, एक बार फिर से मैं फोकस कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखेगा। यहाँ पुश कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए ये ट्रिप B आ गया, ट्रिप B आ गया। और उसके बाद जो है वो ट्रिप B भी वही दिखा रहा है। तो ये ट्रिप B और ट्रिप A क्या है थोड़ा सा और अच्छे से समझना पड़ेगा, अभी तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा मुझे जहाँ तक लग रहा है।
तो इसको भी जानना पड़ेगा कि ट्रिप ए और ट्रिप बी क्या है, मुझे अभी पता नहीं है तो मैं नहीं बता पाऊँगा। फिर अब देखते हैं, इसके बाद फिर से एक बार पुश करता हूँ इसको मैं। एक बार फिर से पुश किया तो यहाँ पर इंटर लिखा हुआ दिख रहा है और नीचे दिख रहा है सेटिंग। अब सेटिंग लिखा हुआ है तो एक बार जो है सेटिंग में आने के बाद हम क्या करेंगे, इसको पुश करके रोक के रखेंगे, पुश करके होल्ड करके रखेंगे, लॉन्ग प्रेस करेंगे, तब हो सकता है कुछ नया चीज़ दिखे। जैसे मैं पुश कर दिया, लॉन्ग प्रेस किया, देखते हैं कुछ, ये देखिए, हाँ तो ब्लूटूथ आया था। फिर देखिए पल्सर ऑन, ब्लूटूथ ऑन दिखा रहा है यहाँ पर, ब्लूटूथ ऑन। तो साथियों एक चीज़ मुझे जो जानकारी मिली है कि इस बाइक में ब्लूटूथ ऑन करके, जैसे ब्लूटूथ का जब कनेक्ट करना होगा अपने मोबाइल से, तो ये तभी संभव है जब आपकी ये जो गाड़ी है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन जब होगा तो जो मोबाइल नंबर आप रजिस्ट्रेशन के लिए दिए रहेंगे उसी मोबाइल पर ही ब्लूटूथ जो है कनेक्ट होगा, और उसके अलावे किसी और मोबाइल पर ब्लूटूथ ऑन नहीं जो कनेक्ट नहीं होता है। ऐसा जैसे कि कंपनी ने मुझे बताया है वो, कि केवल एक ही मोबाइल जो है ब्लूटूथ पर कनेक्ट होंगे और उसी से इसके सारे कंट्रोल कर सकते हैं, या जो चीज़ है, या मोबाइल जब आता है तो ब्लूटूथ ऑन रहेगा और आपकी मोबाइल रहेगी या हेडफोन पहने रहेंगे तो वो उसमें जो है पूरा आप बात कर सकते हैं ऑन ड्राइव करते हुए, मतलब ड्राइव पर रहेंगे तो ये उसका कुछ है। और एक बार फिर देखते हैं सेटिंग के लिए, फिर मैं इसको लॉन्ग प्रेस करता हूँ, एक बार देखता हूँ। ब्लूटूथ ऑफ दिखा रहा है। अब फिर से एक बार देखते हैं, डबल टैप करके दिखता हूँ एक बार मैं, कुछ चेंज नहीं हुआ, डबल टैप चेंज नहीं हुआ। तो एक बार करता हूँ, फिर एक बार कर रहा हूँ तो यहाँ पर DTS 420 किलोमीटर दिखा रहा है। ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या चीज़ का है, किसी ने नहीं बताया अभी तक, मैं भी नहीं देख पाऊँ कहीं पर। तो फिर से देखते हैं सेटिंग के लिए क्या करना पड़ेगा। नहीं, चलिए मैं 3 बार पुश करके देखता हूँ। सेट क्लॉक आ गया, 3 बार पुश किया हूँ तो यहाँ पर सेट क्लॉक आ गया, जिसके तहत जो है हम लोग ये टाइमिंग चेंज करें, सेट कर सकते हैं। तो देखते हैं सेटिंग करने के लिए, फिर सेट क्लॉक करेंगे तो फिर इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो शायद सेट क्लॉक के लिए आएगा। ये देखिए अभी लॉन्ग प्रेस कर दिया तो सेट क्लॉक के लिए आया है। अब जैसे 01 दिखा रहा है, अब इसको चेंज करने के लिए हमको जो है फिर से सेट क्लॉक चला गया, क्योंकि मैं तुरंत काम नहीं किया। तो तुरंत जैसे हम लोग लॉन्ग प्रेस करे रहेंगे सेट क्लॉक में तो जो है वो आ गया। अब उसके बाद फिर इसको पुश करते जाएंगे तो 1 2 3 चेंज होगा, फिर उसके बाद इधर चेंज करना होगा तो एक बार पुश करेंगे तो देखिए, हाँ चेंज कर दिया, 2 हो गया। जैसे पुश करते जा रहा हूँ, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया ऐसे। अब इसको लॉन्ग प्रेस करना है, उधर जाना होगा, तो जैसे मैं एक बार लॉन्ग प्रेस करता हूँ, देखिए मिनट में, अब मिनट में चला गया। इसी तरह इसको सेट करने के बाद हम लोग PMM जाएंगे। जैसे एक बार फिर से देख के करते हूँ, लॉन्ग प्रेस करते हैं फिर से, अच्छा फिर से सेट क्लॉक चला गया। तो इस तरह फिर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये जो है जल्दी जल्दी करना पड़ता है। अब इसे 1 2 3 कर लिया, फिर लॉन्ग प्रेस किया मैं तो अभी मिनट में जाएगा, जो 27 लिखा है उसमें जाएगा, देखिएगा ये। फिर छोड़ दिया इसको मैं, अब वो 20 से उसको करने के बाद फिर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो PMM में जाएगा, देखिएगा। सॉरी, देखते हूँ फिर से एक बार, ये 27 हुआ। उसके बाद इसको सेटिंग करेंगे, फिर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो PMM में आना चाहिए था। सॉरी, आ ही नहीं रहा है, तो हाँ देखिए अभी आ गया PMM। अब इसके बाद फिर से इसको थोड़ा सा लॉन्ग करेंगे तो सेटिंग PMM का होगा, AM PM होगा, ऐसा ऐसा सेट कर सकते हैं। AM अभी AM हो गया, फिर PM हो गया, एक बार फिर प्रेस करेंगे तो ये PM से AM हो जाएगा। AM देखिए अभी AM हो गया, और फिर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो वो सेट हो जाएगा, ये देखिए। तो फिर से वो मैं अभी सेट नहीं किया हूँ क्योंकि 1:28 हो रहा है, तो उसी पे छोड़ दिया हूँ। अब मैं मुझे जानना था यहाँ पर जैसे देखना है सेटिंग में जो है ऑफ रोड ऑन रोड को थोड़ा सा उसको देखना है, कैसे करते हैं ये समझ में अभी तक नहीं आ रहा है, जो कि जानना ज़रूरी है। 1 2 3 मैं 3 बार सेट किया हूँ तो एग्जिट आ गया। वो एग्जिट मतलब जो सेट हो गया वो एग्जिट हो गया, 3 बार जो पुश किया हूँ। एक बार फिर पुश करेंगे तो ब्लूटूथ ऑफ हो गया है। फिर एक बार पुश करके देखता हूँ, वो दिखा रहा है जो डिस्टेंस 420 किलोमीटर का दिखा रहा है। मैंने 420 किलोमीटर डिस्टेंस अभी बाइक चल सकती है इतने पेट्रोल में, ये बताया जा रहा है। इसका रेंज मतलब कहाँ तक चलेगी, डिस्टेंस ये है, DTS है, 420 किलोमीटर चलेगी, इतना जितना फ्यूल है उसमें। फिर से एक बार पुश करता हूँ, सेट को लगा जाता है, फिर एक बार शुरू किया तो एग्जिट आया। अब लॉन्ग प्रेस करूँगा तो एग्जिट में आ जाऊँगा मैं।
हाँ ये हो गया, फिर से हम लोग बाहर आ गए। अब जो है ऑफ रोड और रेन रोड है, ये सेटिंग करने के लिए कहाँ से करना होगा थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा जो है इसको वीडियो पोस्ट कर देता हूँ, उसके बाद फिर आगे समझने के बाद बताता हूँ आपको। तो साथियों, जो बात मैं बता रहा था, यहाँ पर जैसे ऑफ रोड है, ये रेन रोड या रोड पर कैसे आएगा, उसके लिए ये जो बटन है जो मोड बटन है, इसी को डबल प्रेस करेंगे। जैसे देखिए, देखते रहिएगा आप लोग, यहाँ देखिएगा यहाँ चेंज करेगा, मैं दिखाऊंगा भी, और यहाँ भी देखते रहिएगा जहाँ पे मैं पुश करूँगा। डबल पुश करेंगे तो जो है ये अभी ऑफ रोड देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफ रोड, मैं दिखा रहा हूँ थोड़ा क्लियर करके। ये ऑफ रोड है, माने जब आप उबड़ खाबड़ में चलते हैं, बाहर चलते हैं, जब मेन रोड से छोड़कर गांव देहात में चलते हैं, उसके लिए है। अब एक बार फिर यहाँ पर देखिए मैं पुश कर रहा हूँ डबल पुश, तो उधर चेंजेस भी होगा, देखते रहिएगा। ये देखिए, इसको मैं डबल टैप कर दिया तो यहाँ पर अब आ गया है ये रोड दिखाई पड़ रहा है। रोड मतलब आप जब हाईवे चल रहे हैं, अच्छी रोड है, पिच रोड है, बहुत बेहतरीन चलना है, तब तो उसके हिसाब से माइलेज गाड़ी देगी, उसके हिसाब से देगी रोड के हिसाब से। अब फिर से इसको मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, अंगूठा मेरा देख पा रहे होंगे, मैं डबल टैप फिर से करता हूँ। ये डबल टैप किया, अब आ गया देखिए यहाँ पर ये आ गया रेन रोड है। रेन लिखा है, मतलब बारिश के समय जैसे चलते हैं तो उसके हिसाब से जो है, बारिश के समय क्या होती है, अक्सर फिसलन होती है, फ्रिक्शन होते हैं, आपके टायर फिसलते हैं गाड़ी में। तो ऐसे समय में जो है इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है, ABS सिस्टम जो है, वो आपको मजबूती प्रदान करता है, आपको स्थिर प्रदान करता है और आपको फिसलने से बचाता है। तो साथियों, यही रहा टोटल जानकारी जो मैं अभी तक जान पाया हूँ, कुछ चीज़ों को छोड़कर। आपको कैसी जानकारी रही, कैसी लगी ये जो वीडियो है, ये जो जानकारी है कैसी लगी, ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। हालांकि मैं मोटर ब्लॉगर तो नहीं हूँ, मेरा ऐसे ही चैनल ब्लॉगिंग चलता है, लेकिन चूंकि मेरे पास बाइक आई तो मुझे लगा कि ये चीज़ें अभी तक किसी ने ढंग से बताया नहीं था, और संभवतः मैं भी पूरी तरह से 100% नहीं बता पाया हूँ, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। लेकिन जो भी बता पाया हूँ, कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो ये बताते बताते मुझे जो है पसीना भी आ गया, देख रहे होंगे काफ़ी पसीना मुझे आ गया, क्योंकि यहाँ पर फैन नहीं है जहाँ पर मेरा गैराज है। इस गैराज के पास कोशिश किया हूँ मैं आप लोगों को यथासंभव कि अच्छा से अच्छा वीडियो जो है मीटर कंसोल के बारे में बता पाऊँ। साथियों, कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा अपना विचार, और अभी तक चैनल में नए हैं तो नए चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ जानकारियाँ ऐसा भी अलग से एक्स्ट्रा देता रहता हूँ इस चैनल में मैं। और चलिए अब देखते हैं इसका ड्राइव भी अगर करेंगे तो कैसा लगेगा, क्या क्या कुछ रहेगा, बीच बीच में कुछ छोटी छोटी बातें जानने की, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। लेता हूँ अभी के लिए इस वीडियो से विदा। बाय बाय। आप लोगों का दिन अच्छा हो, शुभ हो, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। अगर बाइक लेने की सोचे हैं तो ले लीजिए, बहुत अच्छी बाइक है, आपके कैपेसिटी में है, आपके क्षमता में है, ले लीजिए। बहुत बेहतरीन बाइक होने वाली है, राइड में बहुत मज़ा आने वाली है। तो बाय बाय।